मैं जिंदगी की हर वो आसाइश खरीद सकता हूँ जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए MP MNA के पास होती है। अभी रिसेंटली लिंक्डइन से उमर साहब से मेरा राब्ता हुआ, जो हमारे अभी निगरान वजीर टेक्नोलॉजी हैं। उनकी एक पोस्ट थी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह जो हमारी इस साल की 2023 के अंदर प्रोग्रेस रही IT के अंदर, वो $3 बिलियन की थी। अगर पाकिस्तान के कानून में थोड़ी सी चेंज लाई जाए, इंश्योरेंस दी जाए IT कंपनीज को, वो $3 बिलियन की इंडस्ट्री $30 बिलियन की इंडस्ट्री 2023 में थी। उसकी रीज़न क्या है कि जितनी भी IT कंपनीज हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 10% पैसा लेके आती है जो उनके एक्सपेंस हो रहे होते हैं। बाकी 90% जो पैसा होता है डॉलर के अंदर उनका फॉरेन में पड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने LLC रजिस्टर कराई होती है। अगर पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा हो जाए, क्या वो 90% मतलब $27 बिलियन की इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं आ सकती? उस पैसे को एवलेट करके इस इंडस्ट्री को बूम ला के पाकिस्तान के हालात अच्छे हो सकते हैं। तो जब मैं अब इस एज में हूँ, अप्रैल में 25 साल का हो जाऊँगा, ये मेरे लिए शायद मेरे खदो ख्याल आपको बड़े लग रहे हो, क्योंकि गाँव से हूँ तो वो शक्लें ऐसी होती हैं हमारी, बड़े लगते हैं। तो हाँ जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद जो है मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं कि इतनी कम एज के अंदर आपने इतनी प्रोग्रेस कैसे की। अल्हम्दुलिल्लाह 50+ एम्प्लॉयज़ मेरे पास काम कर रहे हैं। मैं उनको कभी एम्प्लॉय नहीं समझा, अपनी फैमिली समझा, अपना भाई समझा। पिछले हमारे इवेंट के ऊपर सीबा आई थी प्रोग्राम होस्ट करने के लिए, तो इनको पता है कि मैंने किसी भी एम्प्लॉय को आज तक एम्प्लॉय का दर्जा ही नहीं दिया। वो मेरा भाई है, वो मेरा फैमिली मेम्बर है। और मुझसे पूछते हैं कि इस तरक्की का राज क्या है। मैं हमेशा उनको दो चीज़ें बताता हूँ। आप एक कोइन उछालते हैं, उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जब आप देखते हैं कि एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट के अंदर हमेशा दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। इवन जिस तरह एक क्वीन उछालते हैं ना, इवन और ऑड की पॉसिबिलिटीज़ होती है, या हेड और टेल की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तुक्का लग गया तो कामयाब, ना लगा तो फेल। बट स्मार्ट वर्क एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर 110% श्योरिटी है कि आप कामयाब होंगे। तो पाकिस्तान में बच्चा जो है वो इंशाल्लाह IT में जाएगा। अल खिदमत फाउंडेशन है या कोई भी इदारा ऐसा है जिसको मेरी जो है खिदमत ज़रूरत हो, चाहे वो ट्रेनिंग देने में हो, उनको वेबसाइट डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दौर आ गया। अब मुस्लिम लोग कह रहे थे कि IT के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो हमारी जॉब्स जो हैं वो छिन जाएंगी, क्योंकि अब रिबोटिक काम कर रहे हैं, ChatGPT आ गई है। तो उनको बस मैं यही कहूँगा, जब गाड़ियाँ नहीं थी तो तांगे पे हम सफ़र करते थे। मैं वो शायद कहूँगा आखिरी नस्ल जिन्होंने तख्तियाँ लिखी हैं और टाट वाले स्कूलों में पढ़ाई की है। लेकिन क्या जब गाड़ियाँ आई थी तो तांगे वालों जो थे वो तांगे छोड़ के उन्होंने क्या गाड़ियाँ बनाना शुरू की थी? नहीं, उन्होंने ड्राइविंग सीखी थी। तो इसी तरह अगर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है तो देन डेफिनेटली आपको उसके हिसाब से अपने आप को जिद्दत में लेके जाना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करें और नई स्किल्स सीखें। और बस इसी बात पे मैं अपनी स्पीच को ख़त्म करूँगा कि जो कंसिस्टेंसी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी सक्सेस के अंदर। एक पत्थर के ऊपर एक बूंद गिरती रहे, मुसलसल टपकती रहे, तो वो उसको भी सुराख कर देती है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी